नमस्कार। आप देखिए कि बड़े बड़े जो नेता हैं उनके बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस को भी ये मालूम है कि देश के हालात कैसे हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसी है। नवीन पटनायक जी जो थे वो भी बाहर रहते थे, अखिलेश यादव जी जो हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, और कई बड़े बड़े आजकल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बच्चे भी इंडिया में पढ़ने नहीं जाते हैं, इंडिया के बाहर ही पढ़ते हैं। जैसे एस जयशंकर के जो बच्चे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो बच्चे हैं, और भी जिनके बच्चे हैं, जैसे योगी जी के तो बच्चे नहीं हैं, मोदी जी के तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन जिनके भी बच्चे हैं वो इंडिया में कभी नहीं पढ़ते हैं, बाहर ही पढ़ते हैं और फिर सीधे आ जाते हैं और यहाँ पे नेता बन जाते हैं। तो जब शिक्षा व्यवस्था हम लोग अच्छा नहीं कर सकते हैं तो इसके उपाय क्या है, समाधान क्या है? क्योंकि अगर 150 साल बाद समाधान निकलेगा तो हमें तो आज ही नौकरी चाहिए। तो क्या इसका कोई उपाय है? अब ऐसे कई देश हैं जैसे किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, डेनमार्क, यहाँ से सरकार टाई अप कर सकती है और यहाँ पे अपने लोगों को भेज सकती है। तो इसमें भी फिर आप अगर बैठकर तहज़ीब से लोगों को भेजोगे लीगली, अपना जो स्किल्ड प्रोफेशनल है उनको अगर आप भेजोगे तो वहाँ पे रोज़गार मिलेगा इनको, और ये अपना पैसा यहाँ पे भेजेंगे अपने लोगों को, तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। नहीं तो लोग 35 साल तक लिखते ही रहते हैं यूपीएससी और उनको कुछ नहीं मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में ही जो नौकरियां हैं बहुत ही लिमिटेड है, सरकारी की तो आप बात ही भूल जाओ, उसमें तो सक्सेस रेट 0.01% का है। तो पॉलिटिशियन जो है उनको ग्राउंड रियलिटी पता रहती है, वो ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं, वो जुमलों और नारों में नहीं फंसते हैं, वो देश राष्ट्रवाद और इसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो जहाँ क्वालिटी है उस तरफ जाते हैं, अपने बच्चों को भी उधर ही भेजते हैं। तो इसी तरह एक एग्रीमेंट साइन किया जाए ऐसे देशों के साथ, और जो स्किल्ड प्रोफेशनल है उसको वहाँ पे भेजा जाए, ताकि जनता जो है वो प्राइवेट जॉब के चक्कर में ही फंसी नहीं रहे, क्योंकि प्राइवेट जॉब जो है बहुत ही लिमिटेड है, प्राइवेट नौकरी बहुत ही लिमिटेड रह गई है। तो उसमें आपका स्कोप बहुत ही लिमिटेड रहेगा और नौकरी मिलने के चांसेस कम हैं। सरकारी की तो आप बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो बात मतलब इतना कम है, उसका स्कोप भी इतना कम है कि आपकी नौकरी लगेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 1000 में से किसी एक की लगे। तो 35 साल तक अपना करियर बर्बाद करने से अच्छा है कि आप विदेश चले जाओ और वहाँ पे नौकरी करो और वहाँ से पैसा भेजो। जीवन भर करने को कोई नहीं बोल रहा है, पहले चले जाइए, 4-5 साल रहिए, पैसे कमाइए, वापस आ जाइए। यहाँ पे रियल एस्टेट भी ग्रो करेगा और दूसरी चीज़ें भी ग्रो करेंगी, ऐसा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या रशिया, यूक्रेन भेजिए, जहाँ पे वॉर है वहाँ पे मत भेजिए। वो ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं, वहाँ पे तो होगा नहीं। ऐसा ही एक पटेल था, उन्होंने अमेरिका के जो फील्ड होटल थे, जिन्हें मोटल कहा जाता है, उनको खरीद लिया और उनको प्रॉफिटेबल कर दिया। आज 50% से ज़्यादा, कुछ लोग पर जो ज़्यादा होटल्स हैं अमेरिका में वो पटेल लोगों के। तो इस तरह से चीज़ें होंगी। आईटी में भी जो इंडिया है वो बहुत आगे है, क्योंकि लोगों को सस्ता लेबर भी मिल जाता है इंडिया में, इसलिए लोगों को प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन इसके आगे भी हमें निकलना है, हमें इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना पड़ेगा और स्किल्ड लेबर पे भी फोकस करना पड़ेगा, ताकि दुनिया में डिमांड आपकी बने, ताकि आपको फ़ायदा हो और लोग आपको वहाँ पे बुलाएं। नहीं तो पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी कि टर्की और अलग अलग देश के जैसे देशों ने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट ही कर दिए। पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए कि साफ़ सुथरे लोग ही वहाँ पे जाएं, ताकि देश का नाम खराब ना हो। और वहाँ पे जब लोग जाएं तो वहाँ से जब लोग पैसे भेजेंगे तो इंडियन इकोनॉमी ही ग्रो करेगी, बाहर की करेंसी ही इंडिया आएगी, कई डॉलर आएंगे, कई अलग अलग देशों की जो येन है, युआन है,
ऐसे करेंसी इंडिया में आएगी तो हमारा फॉरेन रिजर्व ही बढ़ेगा, हमको ही फ़ायदा होगा। केरला से भी लोग जाते हैं बाहर, बांग्लादेश से जाते हैं, सऊदी अरेबिया, ये सब। तो ग्रीस में या कजाकिस्तान में या जो किर्गिस्तान है जैसे देशों से हम लोग संधि करके अपने स्किल्ड प्रोफेशन वहाँ पे भेजें ताकि फ़ायदा हो, हमारे नागरिकों का भी फ़ायदा हो और इकोनॉमी भी ग्रो करे। सबकी सब तो नौकरी कर नहीं सकते हैं और सबकी सब बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि सरकार ऐसे स्टेप्स ले। एक बार तो प्रॉब्लम को मान लें कि बेरोज़गारी देश में है। जब आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करेंगे तब आप बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। लेकिन तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ही नहीं किसी को। यहाँ पे जनता यहाँ पे सरकारें बस घूमने फिरने में, घूमी करने में ही इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे सरकारें जो है राष्ट्रवाद का जुमला फेंक देती है कि दाल महंगी है तो क्या हुआ, हमारी सेना लड़ रही है, ऐसे कर देते हैं। सेना लड़ रही है तो उसकी रियलिटी भी देखिए। सेना के लिए तो आपके पास पैसे भी नहीं है, आप अग्नि भी ले आते हैं ये बोल के कि हमारे पास पैसे नहीं है। हिंदुओं के लिए आपको इतना ही सिंपैथी है तो उसको स्किल डेवलप करेंगे। अगर आप एक धर्म विशेष के लिए इतना ही काम करना चाहते हैं तो अगर वो 35 साल तक यूपीएससी ही देगा तो कब शादी करेगा, कब बच्चे करेगा, और वो उसका वंश आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो फिर धर्म तो ख़त्म होना ही है। इसलिए ये डराना बंद करें, स्किल पे फोकस करें। सभी को स्किल बनाएंगे, सभी जॉब करेंगे, सभी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ढूंढेंगे तो ज़्यादा बेटर है। गांव में देखिए लोग मटके बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। इन्हें अगर ग्लोबलाइज कर दिया जाए तो फ़ायदा सबका होगा। बिहार में ऐसे कई आर्टिस्ट होंगे, जोधपुर में कई ऐसे आर्टिस्ट होंगे जो मूर्ति बनाने के काम करते हैं। चंदेरी की साड़ियाँ हैं, बनारसी साड़ियाँ हैं, इनको ग्लोबलाइज करने का कोशिश करिए। अपनी सॉफ्ट पावर दिखाइए फिल्मों के द्वारा, डॉक्यूमेंट्री के द्वारा, जैसे कोरिया ने किया है, जैसे और लोग भी करते हैं। तो आप अपनी सॉफ्ट पावर को यूज़ करेंगे सही से तो यहाँ के प्रोडक्ट्स भी विदेशों में बिकेंगे और यहाँ के लोग भी बाहर जा सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट पावर हमको यूज़ करनी आती नहीं है। जो भी फिल्म हम लोग देखते हैं उसमें या तो झुग्गी झोपड़ियाँ रहती हैं या फिर जंगल रहते हैं कि भारत में और कुछ है ही नहीं, तो कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। बाहर जो परसेप्शन है वो नेगेटिव ही बना हुआ है, जबकि बाहर के देशों में भले ही कुछ भी हो रहा हो, स्कूल शूटिंग के इंसिडेंट हो रहे हो, लेकिन परसेप्शन बहुत पॉजिटिव है। लोग सोचते हैं कि सब कुछ ही अच्छा है। तो हमें भी सॉफ्ट पावर यूज़ करनी चाहिए और अपने नागरिकों को बाहर भेजना चाहिए। ऐसे देशों के साथ संधि करनी चाहिए जिनको लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। कोई भी लेबर नहीं भेजे, ये तो हमारा ही अपमान होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।